हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर हरियाणा सामान्य ज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इससे पहले परीक्षा में बहुत ही बार पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं, और आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, HSSC द्वारा ली जाने वाली, उन सभी में आपको बार बार कोई यही क्वेश्चन रिपीट होते दिखाई देंगे, चाहे आप कोई भी परीक्षा दें। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1937, 1948, 1922, 1945। तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये 1937 में हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, गुड़गांव, हिसार, सिरसा। तो सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दंड विधि यह हरियाणा संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला ये कौन सा राज्य बना है? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो सही उत्तर क्या होगा? दंड विधि यानी हरियाणा संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला देश में कौन सा राज्य बना है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये तीसरा राज्य बन गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा का जाना जाता है? भरत, कौरव, पांडव, पल्लव। तो सही उत्तर क्या होगा? किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, भरत। ठीक है जी, ये भरत वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है गरनावटी, रोहतक, जंतपाली, महेंद्रगढ़, बाड़सा, झज्जर, मीरपुर, रेवाड़ी। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जंतपाली, महेंद्रगढ़ में है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रानी सोबराही किस राजघराने से संबंधित थी? बालावाली, कलसिया, रानिया, जींद। रानी सोबराही किस राजघराने से संबंधित थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जींद घराने से थी रानी सोबराही। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये 2011 में की गई थी, हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल की नियुक्ति। चलिए अगले प्रश्न हमारे, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना किसके वर्ष में हुई? 1997, 1992, 1985, 1991। तो सही उत्तर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये सन 1997 में हुई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। भगवान शिव का 11 रुद्रीय मंदिर है कुरुक्षेत्र में, भिवानी में, कैथल में, रेवाड़ी में। तो सही आंसर क्या होगा? भगवान शिव का 11 रुद्रीय मंदिर है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कैथल में है भगवान शिव का 11 रुद्रीय मंदिर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में खुले में मल त्याग मुक्त
राज्यों में हरियाणा ग्रामीण का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG अंतर्गत स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा? तो सही आंसर क्या होगा? भारत में खुले में मल त्याग मुक्त राज्यों में हरियाणा ग्रामीण का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG अंतर्गत स्थान कौन सा है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये 5वां स्थान है हरियाणा का, ये स्वच्छ भारत मिशन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। गुरुग्राम हरियाणा में निम्न में से कौन से उद्योग कारखाने के स्थापित हैं? IT सेक्टर्स, मारुति ऑटोमोबाइल्स, DLF लिमिटेड, ये सभी? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। गुरुग्राम हरियाणा में निम्न में से कौन से उद्योग कारखाने स्थापित हैं? देखिए ये सभी हमारे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। IT सेक्टर्स हैं, मारुति ऑटोमोबाइल्स है, DLF लिमिटेड कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सभी है। निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु था? सुध, अम्बाला, तोशाम या बैरी? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु था? देखिए सुध था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुध। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से राज्य का कौन सा स्थान मुगल द्वीप के नाम से जाना जाता है? कैथल, पानीपत, थानेसर, पेहुआ? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्न में से राज्य का कौन सा स्थान मुगल द्वीप के नाम से जाना जाता है? देखिए थानेसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थानेसर, जो कुरुक्षेत्र जिले में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, अंबाला? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? ये रोहतक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है चेतना, जैन प्रकाश, जाट समाचार, दैनिक हरिभूमि? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिए। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, विजयानंद मासिक पत्रिका किसने शुरू की थी? रविंद्रनाथ वशिष्ठ, KB दत्त, आत्माराम जैन, जियालाल जैन? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। विजयानंद मासिक पत्र किसने शुरू की थी? ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आत्माराम जैन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। सोनीपत में किस स्थान पर फरवरी मार्च में डेरा नंगन बालकनाथ का मेला लगता है? बेगा, मेहरीपुर, रबड़ा या चुलकाना? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिए। सोनीपत में किस स्थान पर फरवरी मार्च में डेरा नंगन बालकनाथ का मेला लगता है? बेगा, मेहरीपुर, रबड़ा या चुलकाना? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रबड़ा ही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राज्य की लाखन माजरा नामक स्थान पर मंजी साहिब का गुरुद्वारा स्थित है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मेला सतवाती, बावन दावदोसी, होला मोहल्ला त्योहार या माणू मेला? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिए। राज्य के लखन माजरा नामक स्थान पर मंजी साहब का गुरुद्वारा है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए होला मोहल्ला त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राज्य में भूमि परीक्षण के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं में जिंक, लोहा, मैग्नीज व तांबा आदि सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण करने की सुविधा किन प्रयोगशालाओं में है? करनाल व जगाधरी, अंबाला व रवाना, गुड़गांव या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिएगा। राज्य में भूमि परीक्षण के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं में जिंक, लोहा, मैग्नीज
व तांबा आदि सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण करने की सुविधा किन प्रयोगशालाओं में है? देखिए उपरोक्त सभी में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, करनाल व जगाधरी है, अंबाला व निर्वाणा है और गुड़गांव है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में अपनाए गए भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है बहुउद्देशीय समेकित उपगम के द्वारा भूमि कटाव को रोकना, जलागम क्षेत्र में भूमि की दक्ष क्षमता एवं नमी संरक्षण को बढ़ावा देना, क्षारीय भूमि में सुधार करना, यह उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा में अपनाए गए भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है, ये उपरोक्त सभी हैं। ये बहुउद्देशीय समेकित समागम द्वारा भूमि कटाव को रोकना, जलागम क्षेत्र में भूमि की क्षमता नमी संरक्षण को बढ़ावा देना, सारे भूमि में सुधार करना, ये सभी कार्य हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। घग्गर नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? गुड़गांव, फतेहाबाद, कालका या फिर रुखनगर? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिए। घग्गर नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? कालका से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कालका से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है? गोल्फ, जूडो, कराटे या कुश्ती? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है? कराटे है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें खेलों में शामिल नहीं किया गया, ओलंपिक खेल होते हैं जो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? स्नूकर, बिलियर्ड, स्क्वैश, हैंडबॉल? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? देखिए हैंडबॉल को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राज्य की इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? नूह सपूर तापीय विद्युत परियोजना, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, मोरनी सुपर तापीय विद्युत परियोजना? तो राइट आंसर क्या होगा? राज्य की इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? अंबाला, यमुनानगर, हिसार, जींद? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत केंद्र राज्य के किस जिले में है? यमुनानगर में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किस शहर में पर्यवेक्षण गृह तथा राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है? भिवानी, रोहतक, फानी, फरीदाबाद, पानीपत? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किस शहर में पर्यवेक्षण गृह तथा राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है? देखिए रोहतक में की गई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पर्यावरण तथा फसलों के प्रकार के आधार पर राज्य को कितने कृषि जोनों में विभाजित किया गया है? 7, 5, 4, 3? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पर्यावरण तथा फसलों के प्रकार के आधार पर राज्य को कितने कृषि जोनों में विभाजित किया गया है? ठीक है, 3 विभागों में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किस कृषि जोन के अंतर्गत राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल शामिल है?
जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन 3 ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। निम्न में से किस कृषि जोन के अंतर्गत राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल शामिल है? ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जोन 3 जो है इसमें राज्य के, देखिए कृषि जोन के अंतर्गत राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल शामिल है जोन 3 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जातियां शामिल नहीं है? बत्रा और बारा, चांग और दरात, लबना और नार, मेयो और लोडा। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दीजिए। हरियाणा में पिछड़े वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जातियां शामिल नहीं है? देखिए मियो और लोडा जो है ये जातियां शामिल नहीं है श्रेणी ए में। बत्रा और बारा, चांग और दिरात, लबना और नार ये सभी जातियां श्रेणी ए में शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चौहान राजपूतों का मूल व प्रमुख निवास स्थान हरियाणा में कहाँ है? नारायणगढ़, रोहतक, झुंझुनू, मेवात। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। चौहान राजपूतों का मूल व प्रमुख निवास स्थान हरियाणा में कहाँ पर है? देखिए नारायणगढ़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नारायणगढ़ में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं? गुर्जर, रोड, मेव या विष्णोई। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं? ये विष्णोई, ये विष्णु जाति के देवता माने जाते हैं ये जम्बेश्वर जी महाराज। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? जींद, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? देखिए जींद जिले में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? 1 दिसंबर 1991 में, 1 जून 1993 में, 1 जुलाई 1996 में, 1 मई 1997 में। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 1996 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बंसीलाल की सरकार थी, तब इन्होंने बनाया था। हरियाणा विकास पार्टी के नाम से इनकी सरकार थी। चलिए अगले। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए